अब 2 नंबर क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले वॉल्यूम को लेट कर लेंगे, वॉल्यूम को लेट कर लेते हैं, सरफेस एरिया को लेट करेंगे और एज को लेट कर लेंगे। ठीक, तो लेट ए बी द एज ऑफ ए क्यूब। ठीक है, उसी तरह लेट भी बी द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। फिर लेट करेंगे सरफेस एरिया को, सरफेस एरिया मतलब लेट एस बी द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। ठीक है, जितना लेट करना था उतना लेट कर लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, तो गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो क्या है, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो डी वी बाय डी टी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड बराबर डी वी बाई डी टी क्यों हुआ, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, वॉल्यूम जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एस मतलब सेकेंड। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड हाउ फास्ट, मतलब नीचे टी आएगा, टाइम है ना तो टी आएगा। तो डी एस बाय डी टी इक्वल टू वाट, और दिया हुआ है व्हेन एज ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब वी नो that the surface area of a cube इक्वल टू 6a स्क्वायर। किसी क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, दैट इज एस इक्वल टू 6a स्क्वायर। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो हो जाएगा डी एस बाय डी टी, 6 का 6 हो गया, ए स्क्वायर का हो जाएगा 2a और a का हो जाएगा डी ए बाय डी टी। ठीक है, इसको कर लेंगे गुना, तो डी एस बाई डी टी के जगह में डी एस बाई डी टी, ये दोनों गुना हो गया 12a इंटू डी ए बाय डी टी। इसको कर देंगे क्वेश्चन 1। ठीक है, अब अगेन अब क्वेश्चन में दिया हुआ था क्वेश्चन में दिया था डी वी बाय डी टी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब द वॉल्यूम ऑफ ए, ऐसे नहीं, इसको ऐसे बनाते हैं, इसको छोड़ते हैं लाइन को, दिया हुआ था। अब वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, दैट इज वी इक्वल टू ए क्यूब। इसको भी कर देंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो भी का हो जाएगा डी वी बाई डी टी
इक्वल टू ए क्यू का हो जाएगा 3a स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी, ठीक है, और डी भी बाई डी टी बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, डी भी बाई डी टी बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, तो उसको लिख देंगे यहाँ पे। अब 8 इक्वल टू 3a स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी, ठीक। अब इसको गुना कर देंगे तो डी ए बाय डी टी क्या होगा हमारा हो जाएगा 8/3a स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास डी ए बाई डी टी आ गया। यहाँ देखेंगे हमें इक्वेशन 1 में डी ए बाई डी टी लाना था, तो हमने डी ए बाई डी टी ले आया है। तो अब करेंगे पुटिंग द वैल्यू PUTTING, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी ए बाई डी टी इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में बिठा देंगे इसका मान। तो इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 था हमारे पास डी एस बाय डी टी इक्वल टू 12a इंटू डी ए बाई डी टी, ये हमारा इक्वेशन 1 था। तो अब डी ए बाई डी टी जगह में 8/3a स्क्वायर बिठा देना है, तो 12a के जगह में 12a और डी ए बाई डी टी के जगह में ये आएगा, ठीक है। तो बस उसको लिख देना है, तो 8/3a स्क्वायर। अब 2 गो ए में 1 गो ए कट गया और 3 चौका 12, इसका मतलब 8 चौका 32/a, ठीक है। तो डी एस बाय डी टी और ए का वैल्यू दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर, तो 32 के जगह में 32 और ए के जगह में 12 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड। आंसर ये हो गया हम लोग का आंसर। इतना बड़ा ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग अनफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले रेडियस को और एरिया को लेट कर लेते हैं। तो लेट आर बी द रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल। उसी तरह ए बी द एरिया ऑफ ए सर्कल, ठीक है। अब गिवन क्या है? तो गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है? तो ये है डी आर बाय डी टी बराबर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये डी आर बाई डी टी कैसे हुआ यहाँ पे? तो यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ ए सर्कल, इसका मतलब रेडियस बराबर आर माने हुए हम लोग। तो रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड बराबर टी, टाइम बराबर एस सेकेंड, ठीक है। और सेंटीमीटर को तो रेडियस तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसलिए होगा यहाँ पे डी आर बाई डी टी, ठीक है। और हमें निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड डी ए बाई डी टी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द रेट ऑफ द एरिया, लिखा हुआ नहीं यहाँ पे देखिए। तो एरिया तो ए माने हुए हम लोग, तो ए लिख दिए, ए बाई डी टी, ठीक है, हो गया। तो कब तक? जब व्हेन इसका रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का, ठीक। चलिए, तो वी नो दैट द एरिया ऑफ ए सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दैट इज ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो डी ए बाय डी टी हो जाएगा और पाई का पाई हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर का 2r और r का हो जाएगा डी आर बाय डी टी। ठीक है, अब डी ए बाय डी टी इक्वल टू पाई इंटू 2r इंटू 3। यहाँ 3 कैसे हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है डी आर बाय डी टी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो। ठीक हो गया, इसका मतलब डी ए बाई डी टी इक्वल टू 6 पाई आर। ठीक है, हमें निकालना ही था डी ए बाई डी टी, निकालना था कब तक, जब इसका रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर तक। तो 6 इंटू पाई इंटू 10 इक्वल टू 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ऑब्लिक सेकेंड। ये आ गया हम लोग का आंसर। तो आंसर को यहाँ लिख देते हैं अच्छा से, डी ए बाई डी टी आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ऑब्लिक सेकेंड। ये हो गया हम लोग का आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है, एन एज ऑफ ए क्यूब, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब जब एज का लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एज और वॉल्यूम। तो सबसे पहले एज को लेट कर लेते हैं, तो लेट इसको मानते हैं ए बी द एज ऑफ ए क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम को मान लेंगे वी बी द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। ठीक है, तो गिवन क्या है, और गिवन है डी ए बाय डी टी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड डी वी बाय डी टी इक्वल टू वाट, कब, तो जब एज का लंबाई हो जाएगा व्हेन ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, तो वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, दैट इज भी इक्वल टू ए क्यूब। अब कर देंगे इसका डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो भी का हो जाएगा डी भी बाई डी टी इक्वल टू ए क्यू का हो जाएगा 3a स्क्वायर इंटू डी ए बाय डी टी। ठीक, अब डी भी बाई डी टी का डी भी बाई डी टी हो गया। अब 3a स्क्वायर का 3a स्क्वायर, और क्वेश्चन में दिया हुआ है डी ए बाई डी टी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देखो यहाँ दिया हुआ है ना, देखो यहाँ दिया हुआ है डी ए बाई डी टी इक्वल टू 3। ठीक है, तो डी भी बाई डी टी इक्वल टू 6a इक्वल टू सॉरी 3 गुना 3 9 हो जाएगा इक्वल टू 9a स्क्वायर। ठीक है, तो चलो, तो डी भी बाय डी टी इक्वल टू 9, नहीं हल्का सा यहाँ मिस हो गया। अब डी भी बाई डी टी
और हमें निकालना था इसका एज को 10 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो 9 इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो डी भी बाई डी टी ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, और 9 गुना 100 होगा ये ना, 9 गुना 100 बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब ऑब्लिक सेकेंड। ये हो गया हम लोग का आंसर, 4 नंबर बन गया। 5 नंबर क्वेश्चन है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड द वेव्स मूव इन ए सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर किसी शांत पानी के झील में अगर कोई पत्थर को डुबाया जाए या डाला जाए तो देखिएगा एक गोल 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 वेव बनता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है उस वेव का जो है वो वेव 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर दूर तक बनता है। 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर उस वेव का लंबाई चला जाता है गोलाकृति में, ठीक। तो आगे है एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल वेव इज 8 सेंटीमीटर हाउ फास्ट इज द एनक्लोज एरिया इज इंक्रीजिंग। उसका ये कह रहा है कि आप उस जो सर्कल बनेगा उस सर्कल का वॉल्यूम निकालिए जब उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर तक पहुंच जाए, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। तो लेट क्या करना है, लेट करना हमें रेडियस आर लेट कर लेंगे, हमें एरिया लेट करना है, ठीक है। रेडियस और एरिया, ठीक है। तो चलिए लेट करते हैं। लेट आर बी द रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है। उसी तरह ए बी द एरिया ऑफ ए सर्कल, ठीक है। अब गिवन है डी आर बाय डी टी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में वो वेव 5 सेंटीमीटर तक का सर्कल बना रहा है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है वी हैव टू फाइंड डी ए बाई डी टी, हमें एरिया निकालना है। इक्वल टू वाट व्हेन जब उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर तक हो जाए तब उसका क्या एरिया निकालो, ये क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब वी नो दैट द एरिया ऑफ ए सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दैट इज ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब उसको कर देंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के साथ उसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। तो हो जाएगा डी ए बाई डी टी इक्वल टू पाई का पाई और आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r और r का हो जाएगा डी आर बाय डी टी, ठीक है। अब डी ए बाई डी टी के जगह में डी ए बाई डी टी हो गया, पाई के जगह में पाई इंटू 2r, और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है डी आर बाय डी टी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू 5 दूनी 10 पाई आर, ठीक है। अब है डी ए बाई डी टी और हमें करना क्या था, हमें आर निकालना था, इसका हमें एरिया निकालना है। एरिया कब तक का निकालना है, जब उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर तक पहुंच जाए। तो 10 इंटू पाई इंटू 8, तो हो गया आंसर डी ए बाई डी टी आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और ये 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकेंड बाय सेकेंड। ये हो गया हम लोग का आंसर, 5 नंबर भी बन गया।